नमस्कार, किस्सा कुर्सिका में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बलरामपुर में हैं और ये बलरामपुर जो विधानसभा है वो रिजर्व थी। यहाँ के विधायक के बारे में कहा गया कि उन्होंने स्कूलों को बहुत पैसा दिया और उसके पीछे आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने उसमें से बड़ा लंबा कमीशन खाया है। जनता बैठी है, लोग बैठे, उनसे पूछेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे, उनसे पूछेंगे। ये किसी प्रकार से हमें नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके कोई सामाजिक, हम यहीं बलरामपुर के रहने वाले हैं और किसी भी तरीके के आप देख सकते हैं सारी व्यवस्था जो भी है ये किसी प्रकार से हमें नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके कोई सामाजिक, हम यहीं बलरामपुर के रहने वाले हैं और किसी भी तरीके के आप देख सकते हैं सारी व्यवस्था जो भी है जनता चाहती है, सरकार से जो उपेक्षा करती है उस पर खरी कहीं से नहीं उतरती है। हर आदमी को दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा ऐतिहासिक काम किया है। हमारे बलरामपुर में भी अभी तक जो विधायक रहे हैं इसके पहले, उनसे अगर तुलना किया जाएगा तो हमारे इस विधायक का कार्यकाल डिफरेंट है। तमाम ऐसे नए काम बलरामपुर में हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं। सरकार का काम केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गड्ढा युक्त सड़कें, चिकित्सा मंत्री उत्तर प्रदेश का इसी जनपद का होने के बावजूद बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से जूझ रहा यह जिला, विद्युत समस्या, पानी की समस्या, एक ऐसा विधायक जिसके परिवारजनों पर बलात्कार से लेकर और हत्या तक के मुकदमे हैं, उसे जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। शिक्षण संस्थान में अभी जो आपने सवाल उठाया, शिक्षण संस्थान को 4 साल में 2 करोड़ रुपए दिए गए और ऐसी शिक्षण संस्थाओं को दिया गया जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। केवल कागजों पर 2 कमरे में वो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। सपा और बसपा सुने इन्हीं द्वारा बनाए गए गड्ढे हैं। और दूसरी बात यह है कि माननीय अध्यक्ष जी जो बात कह रहे हैं सपा के विकास की, एक भी वादा कहीं कोई पूरा नहीं हुआ। अस्पताल तो पहले से बन रहा था, मोर्चरी बंद जरूर रहा था, उद्घाटन इन्होंने कर दिया। आदमी जो लखनऊ से गोंडा जो है 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन गोंडा से बलरामपुर आने में से नहीं पता 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। जब यहाँ का व्यक्ति बीमार होता है तो बहागरा घाट से पहले वो स्वर्ग चला जाता है। और ये भाई साहब को जानकारी होनी पूरी बात नहीं। और इतने गड्ढे सड़के के पूरे इंडिया में शायद ऐसी सड़क होगी। हालात पिछली सरकारों ने खराब कर दिए थे, एक बैग नहीं कोई सरकार आके जादू कर देगी। 1 अरब 42 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, काम शुरू हो गया, इनको दिखाई नहीं दे रहा। कोरड़ी घाट बिल्कुल बलरामपुर के लिए ऐसे है जैसे राम मंदिर हो। मुलायम सिंह और बीजेपी जैसे राम मंदिर मुद्दे पर जो है नूरा कुश्ती कर रही है, वैसे कोरड़ी घाट मुद्दे पर बलरामपुर में बीजेपी और समाजवादी के लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कौन ले रहा है? सिरे दोनों लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, दोनों लूटने। काम किसने किया उसको? काम पता ही नहीं किसने किया। कोरड़ी घाट पे अपना लेना चाहते हैं सर, मैं आपको फोटो दिखा दूं। कोरड़ी घाट आंदोलन समिति बनी थी और वहाँ के लोगों पे सपा वाले FIR भी कराने जा रहे थे। जब लोगों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, तब वो पुल बना है। न भाजपा बनवाया न सपा बनवाया, कोरड़ी घाट के लोगों ने। आंदोलन तब किया गया जब पुल पर काम शुरू हो गया। ये तो भाजपा की भी टीम हो सकती है जिन्होंने साजिशन शुरू। आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि हमारी सरकार चली गई, बजट 6 करोड़ तक था, बजट बढ़ता ज्यादा हो गया, इनकी सरकार आई, बसपा की सरकार आई। आज 4 सालों से इस बलरामपुर जिला मेमोरियल चिकित्सालय में कोई सर्जन नियुक्त नहीं है। बेहोशी का डॉक्टर तो मौजूद है लेकिन कोई सर्जन नहीं है। और जब डॉक्टर यहाँ से जब मरीज रिफर किए जाते हैं तो 4 सालों से सपा सरकार ने जो हमें सड़कें दी हैं उस सड़कों पर ले जाते रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। ये एक बड़ा इशू है, क्राइम कालम और शिक्षा में नकल। इस पे आपकी सरकार क्या कर रही है? जैसे आए दिन शहरों में, गांव में क्राइम बिल्कुल चरम पे है, इस पे आप अपने बयान दीजिए। प्रदेश की हालत तो आप देख ही रहे हैं। ताबड़तोड़ 4 साल में कम से कम 40 हत्याएं हो चुकी हैं। 40 हत्याएं हो चुकी। हमारे यहाँ न तो अस्पताल है और हमारे विधायक जी, क्या मैं बताऊं कि उनसे ईमानदार और शरीफ आदमी नेवर आई हैव सीन। इतने बड़े ईमानदार आदमी हैं वो मौजूदा विधायक जी हैं, उनको तो हमारे बच्चों ने देखा नहीं वो कैसे हैं। अस्पताल में दवा सब बाहर से लिखा जाता है। अगर यहाँ से कोई मरीज जाता है 14 किलोमीटर बलरामपुर से बहराइच रोड, बलरामपुर से 14 किलोमीटर गोंडा रोड का आना जाना बंद है बिल्कुल। लोग वहां से जाते हैं कुकुर भोका से 17 किलोमीटर गोंडा। जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। जिला महिला चिकित्सालय में कोई नाइट ड्यूटी में कोई डॉक्टर नहीं रहता है और दिन में भी कोई नहीं रहता। राम भरोसे हिंदुस्तान वहाँ का चल रहा है। राम भरोसे हिंदुस्तान। अखिलेश जी के सरकार के उसमें हमने कुछ उम्मीदें रखी थी। हमें कोई गरीबों के लिए कोई
काम नहीं किया गया। आज तक मुझे गरीबी रेखा का कार्ड तक नहीं दिया गया, सिर्फ 300 रुपए पेंशन दिया जा रहा है, जिससे मैं अपना जीवन किसी तरह से व्यतीत कर रहा हूँ। आपने लेखपाल को घूस नहीं दिया लग रहा है। सरकार ने क्राइटेरिया तय कर रखा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिन लोगों को बताएंगे उन्हीं को मिलेगा। अब हाँ, उसके बाद यह भी है कि सबसे पहले तो 300 रुपया पेंशन पाने वाला आदमी पहले 1000 रुपए घूस का इंतजाम करे, तब उसको सुविधाएं मिले। क्या कन्या विद्या दिन खाली समाजवादी लोगों को मिल रहा है? क्या गांव में लोहिया आवास खाली समाजवादी लोगों को मिल रहा है? अरे ये आपकी भूल है भाई। समाजवादियों को मिल रहा है। आप किसी भी गांव चलिए, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास नाम। शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, किसको दे दिया शिक्षा? ये जो प्राइवेट में सब चल रहे हैं, इसके बारे में क्या मसला आ गया जिसके 2 करोड़ रुपया विधायक जी ने दे दिया है बिना पूछे? देखिए, हमारा जिला शिक्षा के मामले में निचले पायदान से दूसरा है। आखिरी श्रावस्ती है और नीचे से बलरामपुर दूसरा। शिक्षा हमारा तीसरे पायदान पे है, हुकूमत के वजह से और किसी की वजह से नहीं है। यहाँ प्राइवेट स्कूल है, गरीब यहाँ प्राइवेट स्कूल है, धनवान लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब नहीं पढ़ाने पाते हैं। काम चुनावी वर्ष में ही क्यों? क्या अभी तक 3 साल तक कोई काम बलरामपुर के लिए, 4 साल तक कोई काम नहीं हुआ? और आप जानते हैं चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, सारे काम रुक जाएंगे, जो पत्थर गिरा है वो वापस चला जाएगा। मुलायम सिंह यादव यहाँ आए थे, चुनावी वर्ष में बोल के गए थे कि गन्ने का दाम इतना कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये गन्ना बेल्ट है, 280 पे ठीक से पहले साल 20 रुपया कराया डिफर, फिर 40 कराया, फिर 50 कराया। पूछिए चुनावी वर्ष में हम लोग का पूरा पैसा गायब करेंगे या कुछ देंगे? आप जनपद का नलकूप खंड का एक्सीएन झूठी रिपोर्ट सबको जिला योजना की मीटिंग में देता है कि हम 67 तालाब यहाँ भरवाए, जबकि 10 महीने से एक नाली बनवाने के लिए बार बार किसान दिवस में BLG 85 का मुद्दा उठता है, उसके बाद वो नहीं बनवा रहा। जिलों में जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अगर अभी भी वो नहीं चेते तो शायद जनता उनको जवाब देने के लिए बैठी हुई है। और 2017 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, अभी भी वक्त है, अभी भी चेत जाएं। जो कहा है जनता से किया हुआ वादा उसको पूरा करें, तभी शायद जनता जो है उनको चुन करके दोबारा विधानसभा में भेजने का काम करेगी। संदीप दुबे के साथ अरविंद चतुर्वेदी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस समय इंडिया न्यूज है बलरामपुर में, उतरौला विधानसभा में, जहां पे काबिज हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। हमारे साथ बहुत सारी जनता बैठी हुई है, उनसे सवाल लेंगे और उनके जो प्रतिनिधि बैठे हुए नेता उनसे जवाब लेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। 5 साल के लिए जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन के इसलिए भेजती है क्योंकि जब वो विधानसभा में जाए या उसकी सरकार बने तो वो उनके लिए काम करे। चुनाव से पहले तो सब जो बोलते हैं वही चीजें वो भी बोल गए थे। वो भी यही कह रहे थे कि सब हाँ, सब अच्छा करेंगे, ले आएंगे यहाँ पे, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लाइट का, हाँ बताइए। हाँ। लाइट का हुआ, सड़क का हुआ, ये भी तो कुछ दिखा नहीं है। जैसे बलरामपुर का उद्घाटन हुआ, लेकिन बलरामपुर का काम चालू था, फीज में बंद हो गया। यहाँ एक इरशाद चौधरी है, वो अनशन करते हैं, तो उसके वजह से काम हो रहा है, ना कोई विधायक जी की वजह से हो रहा है, ना किसी की वजह से हो रहा है। जो सत्ता में होता है उसका विरोध हुआ करता है। विधायक जी ने जो कहा था, वादा किया था, उसमें 80% काम हुआ है। एक उदाहरण हमारे सामने है, देख लीजिए। मैं आया तो मेरे मन में बड़ा सवाल था कि भाई ये स्कूल जो है ये चारों तरफ से गिरा हुआ है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा और अपने रिपोर्टर से भी पूछा कि भाई ये स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, तो बोले साहब ये तो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये इस पे क्या जवाब है? इस पे यह है कि शायद ये विवादित है, ये राजा उतरौला की प्रॉपर्टी थी, नॉर्मल इस पे बना था, उस पे विवाद है और शायद वो विवाद की ही वजह से इस पे शिक्षा विभाग कोई काम नहीं कर पा रही। ऐसा विधायक पहली बार आया है यहाँ, जिसको न जनता से लेना देना है, न समाज से लेना देना है, न विकास से लेना देना है, बल्कि सिर्फ अपना विकास कर रहा है। जिस कॉलेज की बात अभी इन्होंने किया है, उस कॉलेज के बारे में आप सुनोगे अगर, तो वो कॉलेज कब्रिस्तान पे बनाया गया है, कब्रिस्तान के जमीन को कब्जा करके बनाया गया। और जहां तक विकास की बात आप कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है, जितना भी ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। विधायक जी के स्कूल की बात है, कॉलेज की बात है, वो टोटल नाले पर बना हुआ कॉलेज उनका है। उसके लिए उन्हीं के सभासद, राजा नाम का एक लड़का है, उसकी बीबी शारदा देवी सभासद ने अपने लेटर पैड पर कंप्लेंट किया और जब उसकी जांच इंक्वायरी होने लगी तो उसके ऊपर 419-20 संस्करण का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जिससे उसकी बात दब जाए। तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये बात सही है या गलत है? वो ऐसी जगह पे है, कब्रिस्तान की जमीन पे या नाले की जमीन पे या नहीं? बस इतना ही जानना। ये तो रेनू वाले विभाग बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बैनामा लिया है, तालाब था। अब तालाब के अगल बगल कितनी जमीन अगर उन्होंने कब्जा की है तो रेनू वाले बता सकते हैं, ये तो हम नहीं बता। तालाब था, तालाब का बैनामा करा लिया,
विधायक जी ने? इन्होंने कब्रिस्तान खुदवा डाला है और हमारा कब्रिस्तान भी गिरवा भी दिया। उसके बाद इन्होंने तालाब था 188 गाटा था उसका, उन्होंने कब्जा कर लिया है अच्छा पूरा। और हमने बोला तो हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया। कब्रिस्तान जब वो जीसीबी न्यू खोद रही थी तो उसमें तख्ता निकला और कहना कफन निकला, तो जीसीबी वाला जीसीबी छोड़ के भाग गया था कि सब कुछ हम सब काम कर सकते, मगर अब ये कब्र खोदने के लिए हम यहाँ आए। अब फोर्स के माले पर वहाँ की पब्लिक नहीं बोल पाई। उस मोहल्ले के लोग गए थे उसके राजा के साथ में रोकने के लिए, मोहल्ला वालों को धमकी दिया गया और मारने के लिए तैयारी किया गया। अब गरीब आदमी मार खाए या जेल जाए? भाई गरीब आदमी मार खाया जेल जाए। भाई अध्यक्ष जी, गरीब आदमी मार खाया जेल जाए। देखिए आपके सामने लोग बैठे हुए। ऐसा है, ये तो राजनीतिक बदला है। यहाँ बिजली के लिए हुआ 3 वकील के ऊपर मुकदमा लिखा मायावती सरकार में। बिजली के लिए आंदोलन किया था जिसमें 3 वकील लिखे गए, 2 गुप्ता। ऐसा नहीं है, ये तो मतलब बदनाम करने के लिए ये राजनीति से प्रेरित हैं। हमारी सरकार जो कर रही है या विधायक जो कर रहे हैं वो ओपन है। दबंगई के बारे में आप कुछ न पता कीजिए। प्रदेश सचिव का लीडर यहाँ ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव तैयारी कर रहा था और उसका टिकट वापसी कर दिया गया और सारे नेता चुप रह गए और न्यायालय ने इनको कहा कि ये आप समाजवादी मेंबर हैं। न्यायालय ने इनसे कहा, इनको समाजवादी मेंबर नहीं बताया जा रहा था। विनय कुमार गुप्ता को ऊपर मुकदमा लिखा गया, वो समाजवादी मेंबर है। सवाल पुलिस प्रशासन से है सर। पुलिस प्रशासन से सवाल है कि पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पर 2500-3000 रुपए क्यों लिया जा रहा है? और कोई कमाने वाले से लिया, ठीक है, पिलग्रिम से लिया जा रहा है। भाई रिश्वत का तरीका तो ही लगा है। अभी मैं एक इनके भाई का पासपोर्ट जमा करा के आया हूँ, 1 पैसा नहीं दिया। वो इसलिए नहीं लिया पैसा क्योंकि आप गए थे और समाजवादी का बैनर लिए हुए थे आप, इसलिए पैसा नहीं लिया, वो डर गया। टैक्सी स्टैंड 6 बार कैंसिल हुआ भाई साहब। हाँ, इसीलिए कि जो वसूली हो रही है वो आधा विधायक जी ले रहे हैं, आधा चेयरमैन साहब ले रहे हैं। सही बता। ये भाजपा और सपा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं सर, सुन लीजिए सर, उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं हम। जैसे अभी आप यहाँ की बात ले लीजिए, नगर पालिका का बात ले लीजिए। नगर पालिका में विकास बहुत हुआ लेकिन भ्रष्टाचार उतनी ही तेजी से हुआ सर, और उसमें दोनों लोगों का शेयर है हुजूर। हमारे यहाँ आढ़त नहीं है फल का जी, उसके लिए हमने कहा यहाँ आए थे जो विधायक जी ने, इसको यहाँ से हटा के सादुल्ला नगर लेके चले गए। हम लोग को कारोबार करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों लेके चले गए सादुल्ला नगर? सब उनके वहाँ घर है, वहाँ वो बनाना चाहते हैं ताजमहल। हम यहाँ चाहते हैं, हम बिजनेस वाले हैं, हम व्यापार आदमी, हम क्या करें यहाँ? कभी पुलिस आती है हमें डांटती है, कभी कहीं नगर पालिका से हमें आता है, हम जाए कहाँ जाए? यहाँ मंडी समिति की जमीन के तलाश है, मंडी समिति बनने के लिए, मंडी बनने के लिए। जमीन मिलेगी तो बनेगी। बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, या तो घूसखोरी हो, चाहे लेखपाल का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे तालाब कब्जा करने का मामला हो, एक हिसाब जनता के पास है। और अगर वक्त रहते उसका जवाब जनता को नहीं मिला तो जनता ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने से बाज नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी दल का हो। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, उतरौला विधानसभा क्षेत्र, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। इस समय हम तुलसीपुर विधानसभा में हैं। हमारे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने विधायक को चुन के भेजा है। जनता के दूसरे दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, विधायक जी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। विधायक जी क्यों नहीं आए, खैर ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पहले हम चलेंगे जनता के पास, उनसे सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनके प्रतिनिधियों से कि क्या 5 साल में जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने सन 2012 के चुनाव में जो वादा किया था उसने अपने सारे वादाओं को पूरा कर दिया है। जी मैं यहाँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तुलसीपुर सभा में भी जिन चीजों का उन लोगों ने वादा किया था उसको सारा पूरा करने की कोशिश की है, और जहाँ कहीं भी एक आध छूटे हैं तो इसी कार्यकाल में वो पूरे भी हो जाएंगे, ये बड़े दावे के साथ कर सकते हैं। एकाकी छूटे हैं, आप तो 85% और 75% कह रहे हैं। विधायक जी ने चुनाव के समय कहा था कि तुलसीपुर से हरैया मार्ग जो काफी जर्जर हो चुका है, आए दिन सड़क एक्सीडेंट और कई लोगों की मृत्यु वगैरह। तुलसीपुर हरैया मार्ग बताइए प्रतिनिधि जी। चौधरी डी से हरैया तक तो टोटल जो कार्य होना था हो गया है। आगे भी इधर परसपुर से आज भी काम लगा हुआ है और सारे काम मेरे ख्याल से 15-20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जनता यहाँ जाके यहाँ एक बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, 5 साल में एक बच्चों का डॉक्टर अपॉइंट नहीं हो पाया। आप सर्वे करवा लीजिए, कोई भी गर्भवती महिला या दुधमुआ बच्चा अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं अगर परेशान हुआ हो, दर्द उठेगा, एम्बुलेंस जाएगी।
जो एम्बुलेंस पहुंची हो, यूपीए सरकार की एनआरएचएम स्कीम के तहत एम्बुलेंस अलॉट की गई थी, उसमें विधायक जी का कोई योगदान नहीं है। विधायक जी ने अगर इस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर कोई काम किया है तो वही इनको गिनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्कीमों को ये अपनी योजना में नहीं गिना सकते। महिला मर गई यहाँ पे, उसका रिकॉर्ड दिखाया जाए, रिकॉर्ड दिखाया जाए। सर एक मिनट उसका रिकॉर्ड दिखाया जाए कि अस्पताल को सूचित किया गया, वहां की आशा बहू के संज्ञान में वो मैटर था या नहीं था, और उसके बाद उसे सेवा नहीं दी गई तो उस पर हम लोग उचित कदम उठाएंगे। 1000 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, ये शासन की नीति है। तुलसीपुर की आबादी 25,000 है और इस 25,000 की आबादी में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय है। वर्तमान समय के जो यहाँ के विधायक जी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मौजूद हैं और साइकिल चला रहे हैं। अच्छा। एक मजा ले रहे हैं कि किसके गांव चले। एक साइकिल चलाना उनकी पार्टी का काम है। नहीं, उनको यहाँ पे आना चाहिए, आज जनता के बीच में आना है, उनको यहाँ पे आना चाहिए। पूरे जिले का सपा का अमला विधायकों सहित पूरी तरीके से खनन पे कब्जा किए हुए है, जंगल कटवा रहा है और आम जनता की दर्द चीखो पुकार उसके कान तक नहीं। ये जो ओलावृष्टि का मामला था, फसल बर्बाद होने का मामला था, सबको पैसा मिल गया जो मुख्यमंत्री नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं तो आपका फसल नुकसान हुआ? हाँ हुआ। अगर कोई ये समझता है कि नहीं जनता को हमने बेवकूफ बना दिया तो वो गलत समझता है। और आज की जनता तो बड़ी सचेत है और उसको मालूम है कि आखिर किसको कुर्सी पे बिठाना है और किससे कैसे काम लेना है। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश।